तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बिहार बोर्ड से रिलेटेड मैथ का कुछ प्रश्न देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे जो काफ़ी बार पूछ चुका है। इस बार भी देखिए 2024 में ये क्वेश्चन पूछ चुका था, जिसमें ये था माध्य निकालना। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना। सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया, सिंगल है। क्या है? सिंगल है। अगर वर्ग अंतराल रहता तो इसमें 4 डब्बा बनता। कितना बनता? 4। लेकिन ऐसे दिया हुआ है तो कितना बनेगा? 3 ही बनेगा। क्या बनेगा? कितना बनेगा? 3 ही बनेगा। तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। बने रहिए वीडियो में। देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डब्बा, जिसमें पहले लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे? 4। उसके बाद लिखेंगे 4 को लिख देते हैं xi। क्या बोलते हैं? xi। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता क्या लिखेंगे? बारंबारता। उसके बाद तीसरा लिखेंगे, ये हो गया हमारा fi। क्या हो गया? fi। अब इसको देखिए बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे। 4 में कितना दिया हुआ? 2, तो 2 लिखेंगे। 4 इधर है और बारंबारता इधर है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं? तो देखिए 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है ना? जैसे है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। और ये हम लोग ऐसे कर देंगे ताकि लिखने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या करेंगे, अब बारंबारता हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं? बारंबारता को। तो बारंबारता में क्या है? fi ये है तो लिखेंगे 3। उसके बाद सामने सामने है तो सामने सामने ही लिखेंगे, इधर उधर नहीं लिखेंगे। हो गया। और ये जो हमारा है ये सिग्मा fi है। क्या है? देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi। समझ में? ये माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कि सिग्मा fi इंटू xi। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। सिग्मा जिसके साथ रहेगा मतलब क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए हम लोग को निकालना है, सिग्मा xi मालूम है, fi भी मालूम है, यानी निकालना क्या है? तो क्या निकालना रहेगा? सिग्मा fi इंटू एक्स आई। लिखेंगे fi इंटू एक्स आई। तो fi इंटू एक्स आई कैसे निकलेगा? तो इंटू का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। तो गुना करेंगे, fi हो गया, एक्स आई ये हो गया, तो 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद 4 दूनी 8, 6 3 18। उसके बाद 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो गया। अब कहता है ये क्या बोलता है? सिग्मा एक्स आई है, कितना है? fi इंटू एक्स आई। और निकालना क्या? सिग्मा fi इंटू एक्स आई। fi और एक्स आई को क्या करना? जोड़ना। तो निकालेंगे यहाँ, निकाल के जोड़ देंगे तो 8 और 6 14। कितना हो गया? 14। 14 और 8 कितना हो गया? 22। 22 और 4 कितना हो गया? 26। 26 के 6, हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 हो गया। अब देखिए नीचे लिखा हुआ सिग्मा fi, मतलब बारंबारता को क्या करना? जोड़ना। देखिए fi हमारा ये है और सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी इसको लिखेंगे, ये हो गया सिग्मा fi इंटू एक्स आई बराबर आ गया 66। और इसको लिखेंगे सिग्मा fi बराबर क्या होगा? तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 9 और 2 11। कितना हो गया? 11। तो अब लिखेंगे माध्य बराबर, लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर, इसलिए माध्य बराबर, माध्य ना निकालना। हाँ, माध्य ज्ञात करना। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा fi इंटू एक्स आई बटा सिग्मा fi। हो गया कि नहीं? अब देखिए इसको क्या करेंगे, सिग्मा fi इंटू एक्स आई कितना आया है? तो 66 लिखेंगे, 66 बटा सिग्मा fi कितना आया है? 11 लिखेंगे, 11 कट जाएगा कितना पर? 6 पर, यानी लिखेंगे 6। इसीलिए माध्य इक्वल टू, कितना हो जाएगा? 6 आंसर। समझ में? निकालना क्या था? एक आंकड़ा दिया हुआ था जिसका क्या ज्ञात करना था? माध्य हम लोग जान रहे हैं, fi हो गया, xi हो गया, सिग्मा fi इंटू एक्स आई मालूम हो गया हम लोग का, 66 आ गया, सिग्मा fi 11 हो गया। अब डायरेक्ट माध्य बराबर फॉर्मूला लगा दिए तो माध्य बराबर कितना आ गया? 6। हमारा ये आंसर आ गया। क्या हो गया? आंसर।
चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। क्या करना है, ज्ञात करना है माध्य। मतलब पिछले भी वही, पहला क्वेश्चन भी सेम टू सेम था और दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बट इसमें उसमें क्या था, उसमें सिंगल सिंगल था, इसमें क्या हो गया, वर्ग अंतराल दे दिया गया। क्या दे दिया गया, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब कि देखिए इसमें एफ आई निकाल, एफ आई दिया हुआ लेकिन एक्स आई दिया हुआ नहीं है, तो यानी कि हम लोग को एक्स आई ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, उसके लिए एक क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। मतलब क्या कह सकते हैं, इधर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल, उसके बाद हो गया बारंबारता। क्या हो गया, बारंबारता। उसके बाद हो जाएगा क्या, तो उसके बाद हो गया वर्ग चिन्ह। क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह। और ये वर्ग चिन्ह जो है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे एक्स आई। क्या बोलेंगे, एक्स आई। और ये क्या हो गया, इधर हो जाएगा हमारा एफ आई और इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। अब देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे क्या कर देंगे हम लोग, लिख देंगे। यानी कितना है, 0 से 10। उसके बाद कितना है, तो 10 से 20। उसके बाद कितना है, तो 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50 हो गया। यानी इतना हो गया, हो गया कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एफ आई दिया हुआ 6, उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 13, उसके बाद 20। उसके बाद एक्स आई ज्ञात करना। क्या करना है, एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़कर, वर्ग अंतराल को जोड़कर और 2 से क्या कर दिया जाता है, भागा दिया जाता है। यानी कि देखिए वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे तो 0 और 10, तो 0 प्लस 10 और बटा 2, 10 बटा 2 हो गया। तो मतलब कितना, 5 से, कितना से, 5 से। यानी वर्ग चिन्ह हमारा क्या हो गया, 5। उसके बाद 10 और 20 30, 30 में 2 से भागा देंगे तो 15, 30 और 20 50, यानी 25 दूनी 50। उसके बाद देखिए 40 और 30 70, यानी हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35। और 50 40 90, यानी देखिए ना कि 5 10 का रेंज है, कितना का, 10 5 15 और 15 10 25, 25 से 10 35, 35 से 10 तो लिख देंगे 45। 5 10 का रेंज है तो 10 का रेंज लिख देंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात करेंगे, गुना करके। क्या करके, गुना करके। देखिए एक्स आई मालूम हो गया, एफ आई मालूम था, तो दोनों में क्या कर देंगे, गुना। यानी 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, 15 में 9 से गुना करेंगे तो 15 9 135। कितना हो जाएगा, 135। 25 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, 25 8 ही 200। और 13 में 35 से गुना करेंगे तो देखिए लिखेंगे 13 गुने, सॉरी 35 गुने 13, कितना लिखेंगे, 35 गुने 13, गुना कर रहे हैं। 5 तिया 15 के 5, हाथ में कितना हो जाएगा, 1, 3 तिहाई 9, 9 1 10 के 0 हो जाएगा। 5 के 5 और 3 एकम 3, यानी 5 और 5 और 4, यानी 455, 455। और 45 में 20 से गुना करेंगे तो एकदम सेम टू सेम कर देते हैं। 45 में 20 से 0 0, 5 दूनी 10 के 0, 4 दूनी 8 हो 1 9, यानी 0 0 9, यानी कितना हो जाएगा, 900। कितना हो गया, 900। 900 हो गया ना। अब देखिए सिग्मा एफ आई यानी कि माध्य क्या कहता है, तो माध्य हमारा क्या कहता है कि माध्य बराबर जो होता है फॉर्मूला कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ, है कि नहीं। यानी देखिए सिग्मा एफ पहले निकालेंगे तो सिग्मा एफ इक्वल टू एफ आई इक्वल टू क्या होगा, तो 20 और 13 कितना हो गया, देखिए 9 8, सॉरी 9 6 15, 9 6 15, 15 8 23, 15 8 23, 23 में 13 जोड़ेंगे, 23 में 13 जोड़ेंगे तो 6 और 1 3 36, 36 और 20 कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 यानी कि 5 56, कितना हो जाएगा 56। यानी सिग्मा एफ आई हमारा कितना हो गया 56। अब इसको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जोड़ेंगे पूरा तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, तो देखो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 के 0, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 1 12 के 2 हाथ में 1। अब देखिए 3 सॉरी 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 1720। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना हो गया 1720। तो लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर तो क्या होता है सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब देखिए कितना लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया, तो 1720, 1720 बटा सिग्मा एफ आई कितना आया 56। अब 56 में क्या करेंगे 1720 से भागा दे देंगे, तो भागा जब देंगे तो कितना आएगा, देखिए
2 से काट दें तो 2 यानी 28 दूनी 56। अब इसको 2 से काटिए तो 16 यानी 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और एक और जीरो बैठ जाएगा कि नहीं। फिर इसी प्रकार 2 से तो 14 दूनी 28 और ये कटेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6 जीरो हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और बचेगा 4 तो 3 2 एकम 2 5 दूनी 10 215 हो गया। कितना हो गया 215। अब देखिए 7 से भागा देंगे कितना से 7 से तो 7 में 215 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21 एक हो गया सॉरी कट गया 5 भागा नहीं बैठेगा जीरो बैठाएंगे है कि नहीं। तो इधर क्या हो जाएगा पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट यानी कि जब पॉइंट होगा तो कितना हो जाएगा 49 कितना हो जाएगा 49 यानी एक कितना यानी 30.7 और फिर कर सकते हैं 7 एकम 7 यानी कह सकते हैं कि 30.7 सॉरी लिख सकते हैं 30.71 कितना 30.71 यानी यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए माध्य इक्वल टू 30.71 ये हमारा क्या हो गया आंसर क्या हो गया आंसर। समझ में। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।